शादी के बाद मेरी 5 बेटियां पैदा हुईं। जब मैं छठी बार प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास बोली, अगर इस बार भी बेटी हुई तो तुझे तेरे पति से तलाक दिलाकर धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा पैदा हो। एक दिन मेरे घर का नौकर बोला, मेम साहब रोज कच्चा दूध पिया करो, देख लेना इस बार बेटा ही पैदा होगा। मैं रोज 1 गिलास कच्चा दूध पिया करती, लेकिन जब डिलीवरी के बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो नौकर का मेरा नाम माया है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही रईस खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने बिना कुछ देखे ही मेरी शादी कर दी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे। मैं जब इससे इस घर में बहू बनकर आई, मुझे एक चीज ने बहुत परेशान कर रखा था। क्योंकि मेरे पति घर के इकलौते बेटे थे, तो मुझे इस घर का वारिस पैदा करना था। बहू से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। शुक्र था कि मैं शादी के पहले साल ही प्रेग्नेंट हो गई थी। औरतों के लिए परेशानियां कभी खत्म नहीं होती, उनसे हमेशा उम्मीद ही की जाती है। मुझे एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। मैं बहुत खुश थी कि कई लोगों को तो माँ बनने का भी सुख नहीं मिलता, लेकिन मेरे पति और सास मेरी बेटी पैदा होने से बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन उन्होंने यह चीज मेरे सामने नहीं दिखाई। लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, मुझे एक एक करके 5 बेटियां पैदा हो गईं। अब तो मेरे पति और मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वह रोज मुझे बातें सुनाया करते। वह मेरी बेटियों से प्यार भी नहीं करते और अपने पास भी नहीं आने देते। मेरी बेटियां अमीर घर में तो पैदा हो गई थीं, उन्हें खाने पहनने को तो अच्छा मिलता था, लेकिन कोई उन्हें प्यार करने वाला नहीं था। इसलिए मेरी बेटियां बहुत जिद्दी होती जा रही थीं। मेरे घर में एक नौकर था, रामू। मैं अपना दर्द बस उसी से बनती थी। मैं उसे अपनी सारी बातें बताया करती थी। वही तो था जो बाहर जाकर यह बताता था कि मुझे बेटी पैदा हुई है, और मेरी सास और पति से मार भी खाता और चुपचाप ही रहता। मैं रामू को अपनी सारी बातें बताया करती, लेकिन रामू ने कभी मुझे अपने बारे में नहीं बताया। वह बहुत पुराना था। उसके बाप दादा भी हमारे घर में काम कर चुके थे। 5 बेटियों के बाद अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। मेरी ख्वाहिश थी कि काश आप तो एक बेटा हो जाए और मुझे मेरे पति और सास के तानों से छुटकारा मिले। इस बार भगवान ने मेरी सुन ली और मैं प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे समय बीते गया। मुझे 9वां महीना लगा। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी मेरी सास कमरे में आई। पहले तो उन्होंने मेरी तबीयत पूछी, फिर कहने लगी, देखो माया, अगर इस बार तुम्हें बेटा पैदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपने बेटे से तलाक देकर घर से निकलवा दूंगी। मैं रोते हुए बोली, माँ जी, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? मेरे माँ बाप तो कब के जा चुके हैं। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी सास बोली, यह सब हम नहीं जानते, यह तुम्हारी परेशानी है। तुम जानो, अगर तुमने इस बार बेटा पैदा कर दिया तो तुम इस घर में राज करोगी। तुम और तुम्हारी बेटी जो मांगेंगे तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई, मैंने तुम्हें 6 मौके दिए। अगर इस बार भी तुम बेटा पैदा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें तलाक दिलवाकर इस घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरी सास मुझे इतनी बातें सुनकर कमरे से जा चुकी थी। तभी मेरा नौकर रामू आया। वह मेरे लिए पानी लेकर आया था। मैं रो रही थी। वह बोला, मैं साहब, मैंने सब कुछ सुन लिया है। यह तो इस घर की लोगों की पुरानी आदत है। इस घर में बैठे बहुत देर से पैदा होते हैं। आपकी सास को भी आपके पति 10 साल बाद मिले थे। मैं सोच रही थी कि मेरी सास भी तो वही दर्द से गुजरी है, तो वह फिर मेरा दर्द क्यों नहीं समझती। मेरा नौकर रामू बोला, मेम साहब, रोज रात में सोते समय 1 गिलास कच्चा दूध पिया करो। यह हमारे बुजुर्गों का पुराना नुस्खा है। मैं शर्त लगाकर बोलता हूँ कि इस बार आपको बेटा ही पैदा होगा। मैं तो बस यही चाह रही थी कि कोई मुझे तसल्ली दे कि इस बार मेरा बेटा ही हो जाए। मैं रामू की बात मान ली और रोज 1 गिलास कच्चा दूध पीने लगे। कभी कभी जब मैं दूध लाना भूल जाती तो रामू मेरे लिए कच्चा दूध ले आता था। एक दिन वह दूध मेरे टेबल पर पड़ा था कि तभी मेरे पति कमरे में आए और वह मुझसे पूछने लगे कि यह दूध यहाँ किस लिए है। तो मैंने कहा, आपकी माँ ने ही कहा है कि रोज 1 गिलास दूध पिया करो। तो वह बोले, तुम भगवान से प्रार्थना करो कि इस बार बेटा पैदा हो, नहीं तो मेरी माँ तुम्हारे साथ क्या करेगी, ये तुम भी नहीं जानती। मैं रोने से सूरत बनाकर अपने पति से पूछा, क्या अगर इस बार भी मेरी बेटी पैदा हुई तो क्या आप मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे? तो वह बोले, देखो, मैं अपनी माँ की कोई बात नहीं डालता। अगर मेरी माँ को यही मंजूर होगा तो मुझे तुम्हें तलाक देना ही होगा। मुझे मन ही मन अपने पति से नफरत हो गई थी कि उन्होंने मुझे अपना जीवन साथी नहीं समझा था।
वह तो मुझे बस बच्चा पैदा करने की मशीन समझते थे, वह भी बेटा। मैं चाहती थी कि इस बार मुझे बेटा हो जाए, जिससे मैं अपने पति और सास का मुंह बंद कर दूं। लेकिन मेरे पति बाहर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पता नहीं ये रामू कहाँ मर गया। मैंने उसे बोला था कि आज घर पर मेरे दोस्त आ रहे हैं, लेकिन यही पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। रामू के आते ही उन्होंने उसे खूब सुनाया। जब शाम हुई तो मैंने राम से पूछा, रामू तुम कहाँ गए थे? तो कहने लगा, मेम साहब मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। मैं रोज एक गिलास कच्चा दूध पी के सोने लगी। एक दिन रात में मेरा दूध पीने का समय हो रहा था, लेकिन मुझे नींद आ रही थी। लेकिन रामू अभी तक मेरे लिए कच्चा दूध लेकर नहीं आया था। मैं उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। कुछ देर बाद मैं खुद उठने लगी तो मेरे पति बोल, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं जरा बाहर टहल आती हूँ, मेरे पैरों में दर्द है। उन्होंने कहा ठीक है। मैं दूध लेने के बहाने रसोई में गई। मैंने देखा मेरा नौकर रामू है, कच्चे दूध के गिलास में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मैंने उसे देख लिया था। मुझे देखकर वह घबरा गया। मैं गुस्से में बोली, रामू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? तुम जरूर मेरी सास के साथ मिले हुए हो। आखिर तुम भी तो इस घर के पुराने नौकर हो। मैंने उसे बहुत बातें सुना दी। तभी अचानक मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा। रामू भाग कर गया और मेरे पति और सास को बुला लाया। बोलो मुझे अस्पताल ले गए। अस्पताल में जब मेरी डिलीवरी हुई तो जैसे ही मैंने अपना बच्चा देखा तो मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बार भी मुझे बेटी पैदा हुई थी। तभी एक औरत मेरे पास आए और उसके हाथ में एक बच्चा था जो कि बेटा। तभी रामू चुपके से वहां आया और बोला, मेम साहब ये मेरा बेटा है। मेरे पहले से ही 3 बेटे हैं। जब आप पेट से थी तो मेरी बीवी भी पेट से थी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर इस बार बेटा हुआ तो मैं अपना बेटा आपको दे दूंगा और आपकी बेटी मैं ले लूंगा। रामू नहीं तो मुझे अपना बेटा दे दिया था, लेकिन मुझे अपनी बेटी देने की हिम्मत नहीं हुई। रामू बोला, मेम साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को मैं बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगा। मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा और मेरा बेटा आपके पास रहेगा, और जिससे आपका घर टूटने से बच जाएगा। मैंने अपने मन पर पत्थर रखकर हाँ कर दी। उसकी बीवी पीछे के दरवाजे से ही मेरी बेटी को लेकर चली गई। रामू ने मेरे लिए अपनी वफादारी निभा दी थी। मैंने डॉक्टर से भी विनती की तो वह मान गई और कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हारा इससे घर बसता है तो मैं चुप रहूंगी। मेरी सास और पति को जैसे ही पता चला कि मुझे बेटा हुआ है तो वह खुशी से पहले नहीं समा रहे थे। मेरा स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। घर जाकर कुछ दिनों के बाद मैंने रामू से उस दिन के लिए माफी मांगी और उससे कुछ नाम दिया। वह कहने लगा, मेम साहब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को कभी कभी आपसे मिलाने के लिए ले आया करूंगा। मैं खुश हो गई। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगा। अब तो मैं इस घर में राज करने लगी थी, लेकिन एक दिन अचानक मेरे पति के साथ एक हादसा हो गया और वह चल बसे। मेरे पति के जाने के बाद मेरे पति के गम में मेरी सास की भी मौत हो गई। अब तो मैं ही इस घर की मालकिन थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए थे। मैंने अपने 5 बेटियों की शादी कर दी थी, लेकिन मैंने अपने बेटे की शादी रामू की बेटी से करवा दी और मुझे मेरी बेटी वापस बहू बनकर मिल गई थी। मैं अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थी और हमारी जिंदगी खुशियों से बीतने लगी। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारी